हम यहाँ हैं क्योंकि हम एक बेहतर बांग्लादेश में विश्वास करते हैं। हम अब चुप नहीं रह सकते। सरकारी नौकरी कोटा बस एक शुरुआत है। हम न्याय की मांग करते हैं। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो अपने अटूट साहस के लिए जाना जाता है, आज एक दौराहे पर खड़ा है। उसकी सड़कें जो हमेशा जिंदगी से भरपूर रहती थीं, आज उग्र विरोध प्रदर्शनों का गवाह बन रही हैं। इसकी शुरुआत हुई एक छात्र आंदोलन से, जिनकी आवाजें एक साथ उठ रही थीं उस व्यवस्था के खिलाफ जिसे वो पक्षपाती मानते थे। उनके असंतोष की जड़ थी सरकारी नौकरी कोटा का विवादास्पद मुद्दा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब आंदोलन वास्तविक हताशा से उपजते हैं तो ये विरोध प्रदर्शन एक चिंगारी बन गए। भ्रष्टाचार के आरोपों, बढ़ती महंगाई और बुनियादी स्वतंत्रता के दमन से उपजी असंतोष की आग जंगल की आग की तरह फैल गई। शेख हसीना, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 15 साल तक बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाए रखा था, को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा। उनका नेतृत्व हालांकि महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति का श्रेय दिया जाता रहा है, लेकिन उनकी सत्तावादी प्रवृत्ति के लिए लंबे समय से आलोचना की जाती रही है। असंतोष की जगह सिकुड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि सरकार का शिकंजा विपक्ष के किसी भी रूप पर कसता जा रहा है। छात्र विरोध प्रदर्शन अपनी कच्ची ऊर्जा और अनवेवरिंग दृढ़ संकल्प के साथ बांग्लादेश की स्थिरता की आड़ में छिपे गुस्से और मोहभंग का केंद्र बिंदु बन गए। सरकार की प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई की। उनकी कार्रवाइयों को अनगिनत मोबाइल फोन कैमरों में कैद कर लिया गया और सोशल मीडिया की ताकत से पूरी दुनिया में प्रसारित कर दिया गया। तस्वीरें विचलित करने वाली थीं, जो अपने ही लोगों को चुप कराने के लिए बल प्रयोग का सहारा लेती सरकार की एक कठोर तस्वीर पेश कर रही थीं। मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, हर एक जान की कीमत पर रोष की आग और भड़कती गई। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, सेना का साया, जो बांग्लादेश के इतिहास पर लंबे समय से मंडरा रहा है, और गहराता गया। बांग्लादेश को अपनी चपेट में लेने वाले डर और अनिश्चितता को समझने के लिए उसके अशांत अतीत को खंगालना होगा। 1971 में स्वतंत्रता के लिए एक खूनी संघर्ष से जन्मा यह राष्ट्र सैन्य हस्तक्षेप के साए में जी रहा है। तख्तापलट, जो अक्सर हिंसक और विघटनकारी रहे हैं, ने बांग्लादेश के राजनीतिक मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 1975 में हुए पहले तख्तापलट में देश के संस्थापक पिता और हसीना के अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की दुखद हत्या कर दी गई थी। इसने अस्थिरता के एक युग की शुरुआत की, जिसमें सेना का काफी प्रभाव था। दशकों से बांग्लादेश ने सैन्य अधिग्रहणों की एक श्रृंखला देखी है, जिनमें से प्रत्येक उसके लोकतंत्र की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। प्रत्यक्ष सैन्य शासन का सबसे हालिया दौर 2008 में समाप्त हुआ, जिससे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि सेना वास्तव में कभी भी पृष्ठभूमि में नहीं रही। राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व के मामलों में उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से बना हुआ है। मौजूदा विरोध प्रदर्शन देश को अस्थिर करने की अपनी क्षमता के साथ सेना के इरादों के बारे में असहज करने वाले सवाल खड़े करते हैं। डर इस बात का है कि सेना अपने प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने का अवसर भांपते हुए एक बार फिर नियंत्रण हासिल करने के लिए अराजकता का फायदा उठा सकती है। यह डर निराधार नहीं है। सेना अपनी पदानुक्रमित संरचना और अनुशासित रैंकों के साथ कुछ लोगों द्वारा अशांति के समय में स्थिरता की ताकत के रूप में देखी जाती है। हालांकि ऐसी स्थिरता की कीमत, जैसा कि इतिहास ने दिखाया है, अक्सर लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता का दमन होती है। शेख हसीना के पतन के बीज छात्र विरोध प्रदर्शनों के शुरू होने से बहुत पहले बो दिए गए थे। उनके आलोचकों, जिन्हें अक्सर कानूनी पैंतरेबाजी और एक मुश्त धमकी के मिश्रण से चुप करा दिया जाता था, ने लंबे समय से उन पर सत्तावाद का आरोप लगाया था। लोकतांत्रिक मानदंडों का क्षरण, असंतोष का दमन और राजनीतिक विरोधियों का अथक पीछा करने से भय और आक्रोश का माहौल बना। अर्थव्यवस्था हालांकि एक सफलता की कहानी के रूप में बताई जाती है, लेकिन बढ़ती असमानताओं को छुपाती है। न्याय और जवाबदेही की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों ने इन उबलते तनावों को सामने ला दिया। सरकार की सख्त प्रतिक्रिया ने अशांति को कम करने के बजाय विपक्ष को और मजबूत करने का काम किया। जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, हसीना पर पद छोड़ने का दबाव भी बढ़ता गया।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो लंबे समय से हसीना की सत्तावादी प्रवृत्तियों से सावधान था, ने निंदा के बढ़ते स्वर में अपनी आवाज बुलंद की। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में हसीना ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। एक दशक से भी अधिक समय तक लौह पुरुष की तरह बांग्लादेश पर राज करने वाली महिला पद छोड़ रही थी। जहां कुछ लोगों ने उनके जाने को लोकतंत्र की जीत के रूप में मनाया, वहीं कुछ लोगों ने इसे घबराहट के साथ देखा। वहीं कुछ लोगों का सबके मन में एक ही सवाल था, आगे क्या? भाग 4। व्यवस्था और उत्पीड़न के बीच सेना की कस्ती पकड़। हसीना के इस्तीफे के साथ ही बांग्लादेश पर अनिश्चितता का एक साफ एहसास छा गया। सेना, जो हमेशा पृष्ठभूमि में मौजूद रहती है, सत्ता के शून्य को भरने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। टैंक सड़कों पर उतर आए। जाहिरा तौर पर व्यवस्था बहाल करने के लिए उनकी उपस्थिति इस बात का साफ संकेत थी कि असली ताकत किसके पास है। कर्फ्यू लगा दिया और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सैन्य शासन के परिचित संकेत वापस आ गए थे, जो देश के भविष्य पर एक लंबी छाया डाल रहे थे। जहां कुछ लोगों ने अशांति को शांत करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में सेना के हस्तक्षेप का स्वागत किया, वहीं कुछ लोगों ने इसे गहरे संदेह के साथ देखा। तख्ता पलट और मानवाधिकारों के हनन के सेना के इतिहास ने कई लोगों को भयभीत कर दिया। डर इस बात का था कि सेना एक बार नियंत्रण में आने के बाद सत्ता छोड़ने से हिचकिचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो पहले से ही हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से चिंतित था, ने सेना की भागीदारी पर चिंता व्यक्त की। विश्व नेताओं और मानवाधिकार संगठनों की ओर से संयम बरतने और लोकतांत्रिक शासन में तेजी से वापसी का आह्वान किया गया। सेना के इरादों के स्पष्ट न होने के साथ स्थिति अस्थिर बनी रही। भाग 5। आशा की एक किरण, अंतरिम शासन की संभावना। अनिश्चितता के बीच आशा की एक किरण दिखाई दी। एक अंतरिम सरकार बनाने की बात चल रही थी, एक कार्यवाहक प्रशासन जिसे देश को नए सिरे से चुनाव की ओर ले जाने का काम सौंपा जाएगा। सबकी जुबान पर नाम था मोहम्मद यूनुस का, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और माइक्रोफाइनेंस के अग्रणी थे। यूनुस गरीबी कम करने के अपने काम के लिए सम्मानित, उन्हें ईमानदारी और तटस्थता की एक शख्सियत के रूप में देखा जाता था, जो एक गहरे विभाजित राष्ट्र को एकजुट करने में सक्षम व्यक्ति थे। हालांकि यूनुस राजनेता नहीं थे, उन्हें देश चलाने का कोई अनुभव नहीं था। क्या वह इतना कठिन काम करने को तैयार होंगे और क्या सेना उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देगी, यह देखना बाकी था। यूनुस जैसी शख्सियत के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन स्थिरता की एक अति आवश्यक अवधि प्रदान कर सकता है और लोकतंत्र की वापसी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हालांकि इस तरह के प्रयास की सफलता सेना द्वारा नियंत्रण छोड़ने की इच्छा और बांग्लादेश के राजनीतिक धड़ों की राष्ट्र के लिए अपने मतभेदों को भुलाने की क्षमता पर निर्भर करेगी। भाग 6। एक दुनिया देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और बढ़ती चिंताएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बांग्लादेश में घट रही घटनाओं को चिंता और सतर्क आशावाद के मिश्रण के साथ देखा। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आह्वान किया और सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। बांग्लादेश के एक प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए और लोकतांत्रिक शासन में तेजी से वापसी का आह्वान करते हुए एक बयान जारी किया। आने वाले दिनों और हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ये सुनिश्चित करने के लिए सेना पर दबाव बनाए रखने की आवश्यकता है कि वह अपनी सीमाओं को पार न करे और वह नागरिक शासन की वापसी का मार्ग प्रशस्त करे। साथ ही बांग्लादेश के भीतर लोकतंत्र समर्थक ताकतों को समर्थन देने की जरूरत है। इतना कुछ झेल चुके बांग्लादेश का भविष्य अधर में लटका हुआ था। आने वाले दिन और सप्ताह महत्वपूर्ण होंगे। क्या सेना नियंत्रण छोड़ देगी, जिससे लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन हो सकेगा, या बांग्लादेश एक बार फिर सत्तावादी शासन के जाल में फंस जाएगा? दुनिया देख रही थी, इस उम्मीद में कि बांग्लादेश के लचीले लोग अपने लोकतांत्रिक भविष्य को सुरक्षित करने का रास्ता खोज लेंगे, जिसके वे सही मायने में हकदार हैं।